सब प्राणियों में मैत्री हो। हमारा जैन धर्म कहता है हमारा भला नहीं हो, जितने प्राणी हो, वो चाहे एक इंद्रियों, दो इंद्रियों, तीन इंद्रियों, चार इंद्रियों, पंच इंद्रियों, चाहे मेरे मित्र हों, चाहे मेरे दुश्मन हों, जीवों को ये भाव नहीं रखा कि इंसानों का कल्याण हो कि जानवरों का कल्याण हो। सत्य से मैत्री और सच मानना, वह इंसान होते हुए भगवान सा हो जाएगा जिसका सब जीवों में प्रेम हो जाता है। चाहे पारसनाथ भगवान हो, जिस भाई ने पत्नी पर भी बुरी नज़र से देखा, कमठ की पर्याय में और मरुभूति की पर्याय में, उसको भी माफ कर दिया। उसको माफ नहीं कर दिया, उसके प्रति माफ तो हम उसके प्रति करते हैं जिसके प्रति क्रोध होता है, लेकिन क्षमा तो माँ की तरह होती है जिसे क्रोध आता ही नहीं। सत्य से मैत्री, सब प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री हो। जिसके प्रति मैत्री होती है, जिसके प्रति प्रेम होता है, उसका आप हमेशा हित चाहते हैं, उसका चाहते हैं कि कैसे भला हो जाए, उसको चाहते हैं कि क्या गिफ्ट दे दो। अपनी जिंदगी भी दांव पर लग कर यदि उसकी जिंदगी बचती हो तो बचा दूं। लेकिन आज क्या हम मंदिरों में आकर सत्य से मैत्री के गीत गा लेते हैं, सामायिक में बैठते हैं तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों पर हर्ष प्रभु गा लेते हैं। ऐसा है क्या? आज तो सच पूछो, कुछ हो या नहीं हो, ईर्ष्या पहले है। किसी की अच्छाई देखें तो जब तक उसकी जड़ में मट्ठा नहीं डाल दें तब तक शांति नहीं पड़ती है। किसी की भी तारीफ सुन लो आप, सच बताना, जब तक उसकी निंदा नहीं कर दो तब तक तुम्हारा बैंक बैलेंस पूरा नहीं होता। क्योंकि हमें निंदा से बड़ी परेशानी, दूसरे परेशान नहीं है, इससे यही परेशानी का कारण है। आपके सिर में दर्द है और कोई दूसरा कहे मेरे तो पूरे बदन में दर्द है, सच बताना थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती होगी कि मेरे तो इतना ही सा, इसके तो इतना है। लोग भगवान के पास गए और कहने लगे भगवान सब तो हंसते हुए नजर आते हैं, मेरी जिंदगी इतनी दुखी क्यों है? और कहते हैं आपको, ये प्रैक्टिकल है, आप देखो आपको सबको ही हंसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सब अपने गम के पिटारे अंदर छुपाए बैठे हैं, होठों पर सब हंसी लिए। देखने में जितने लोग खुश लगते हैं उतने खुश हैं नहीं, क्योंकि ये पंचम काल है। यहाँ लोग दुखी रहेंगे, लेकिन इस दुख में भी जिसे जैन धर्म का सहारा मिलेगा, जिसे भगवान की वाणी का एक सहारा भी मिलेगा, वो समझेगा कि ये दुख तो यही मिले थे और यहीं छूट जाएंगे। ये तन की पीड़ाएं यही मिली थी और तन के साथ यहीं विसर्जित हो जाएंगी। ये धन यहाँ मिला था, यहीं विसर्जित हो जाएगा। ये परिवार के मित्र और शत्रु हमने बनाए थे, यही छूट जाएंगे। लेकिन एक मित्र आज तक नहीं बनाया। वो क्या नहीं बनाया? सद्भावों का मित्र नहीं बनाया। हमने अपने विचार की धारा को सही पानी नहीं दिया। हमने विचारों को ऊर्ध्व गति की जगह अधोगति की तरफ ले गए। हम विचार की शक्ति को अच्छे विचारों में ले जा सकते थे। हम अपने विचारों की शक्ति को अहोभाग में ले जा सकते थे। किसी को इसी ऊर्जा को प्रेम में परिवर्तित कर सकते थे। यही जीवन से किसी का परोपकार कर सकते थे। इस जीवन से किसी की सहानुभूति दे सकते थे। किसी के गिरते घर बचा सकते थे। लेकिन हमने जितने बचाने की ऊर्जा थी उसे गिराने में खर्च कर दी। हम लोग कभी भी देखना, किसी के घर जाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करने जाओगी तो भी लगता है तुम्हें रस आ रहा उसके दुख में, और तू अब कैसे करेगी, और अब तू खर्चा कैसे चलाएगी। अरे तुम्हारा प्रेम हो, जिन बच्चों से तुम्हारा प्रेम हो, अपने जीवन की कटौती करके बच्चों को कुछ दे आते हो। स्वयं कपड़े नहीं बनवाते माँ बाप, बच्चों के लिए कपड़े बनवा देते हैं। घर में यदि थोड़ी गरीबी हो तो स्वयं मीठा बाजार से आए
बच्चों को खिला देते हैं। कभी सोचा जिससे प्रेम हो उसके प्रति कहना नहीं पड़ता है, ना कोई पेपरों में छापना पड़ता है, अपने आप प्रेम उद्घाटित हो जाता है। लेकिन आज हम किसी गिरते हुए को देख लेंगे, हमारे अंदर कभी कोई पीड़ा नहीं होती कि क्या फर्क पड़ता है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और इस अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हम सर्व प्राणियों के प्रति भाव बनाएं, और भाव भी सिर्फ जिह्वा से नहीं बनाएं, हृदय से बनाएं। किसी की पीड़ा को देखकर हम सो नहीं पाए, समझ लेना तुम सच्चे धर्मात्मा हो। अभी तो हालत ये, अपना बेटा यदि किसी ट्रेन में सफर कर रहा हो और उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, सच बताना तुम रात भर सो पाओगे क्या? जब तक अपने बेटे से बात नहीं हो जाएगी तब तक तुम सो नहीं पाओगे। 10 लोगों को आगे फोन लगाओगे, जो लोग उसके साथ गए होंगे उन्हें भी फोन लगाओगे कि क्या आपकी बात हुई, क्या आपके पास कुछ समाचार आया? और जब वो कहते कि नहीं हमारे पास आ गया आपका बेटा भी कुशल है, फिर भी नहीं सो पाओगे। कहोगे एक बार उससे फोन मिलाओ और मेरे बेटे से कहो कि मुझसे बात कर लेगा। सोचो, जिससे प्रेम है उसके लिए तुम रात रात जागते हो, बात नहीं होती है तब तक तुम्हारी सांसें अटकी रहती हैं। उस ट्रेन में 1000 लोग भी मर गए हों, लेकिन जैसे ही तुम्हारी अपने बेटे से बात होती है फिर कहते हो अब तो सो जाओ। 1000 लोग मर गए, उनके लिए तुम्हारी 5 मिनट भी तड़प नहीं होती है, लेकिन अपना बच्चा ना हो ये आशंका भी आपको तड़पा देती है। सत्य से मैत्री, सब प्राणियों में मैत्री हो, यही वात्सल्य का कारण है और यही तीर्थंकर प्रकृति का कारण है। और सब प्राणियों के साथ साथ हमें अपने जीवन से भी, इस देह से नहीं आत्मा से प्रेम हो। और वो आत्मा से प्रेम कैसा होगा? आत्मा को आज तक हमने सिर्फ इस शरीर की, परिवार की निंदा की है, ये दुष्ट है, ये बेकार है। लोग कहते हैं दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीत बढ़ावे। मैंने कही समझदार तो इसी कंकड़ों में से हीरे निकाल लेता है, इस अशुद्ध देह में से शुद्धता निकाल लेता है। इसी देह में रहते तो तप करोगे, इसी देह में रहते तो तपस्या करोगे, इस देह में रहते हो तो सबके प्रति सद्भाव कर सकते हो। किसने रोका है? सत्य से मैत्री, सब प्राणियों पर मेरा मैत्री भाव हो कि उन्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे लगे इसमें ही तुम्हारी अहिंसा पल जाएगी। सब प्राणियों में मैत्री होगी तो तुम कठोर वचन नहीं कह सकते हो। कैसे कहोगे? अपने बच्चे से माँ यदि कठोर वचन भी कहती है कि बाहर गया तो पैर तोड़ दूंगी, ध्यान रखना, पैर तोड़ने का भाव नहीं है, जो गलतियां हैं उन्हें तोड़ने का भाव है। कोई माँ भला चाहती है कि अपने बच्चे के पैर तोड़ दे? यदि कोई पड़ोसी कह भी दे तो पैर तोड़ने को तैयार रहती, उसके पैर तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि जिससे प्रेम है उसके लिए आप शब्द भी कहेगी तो उसमें हित छुपा होगा। क्योंकि जहाँ मैत्री होती है वहाँ बच्चे को माँ दवाई नहीं खाता है तो भी खिला देती है, और बेमन से दवाई खाई जाए तो भी दवाई असर कर जाती है। बच्चा छोटा होता है, स्कूल नहीं जाता है, रोता है। आप बताओ, आपका बच्चा रोए तो आप 3 मंजिल से नीचे उतर के तुरंत आ जाते हो, और बच्चा छोटा होता है और स्कूल नहीं जाता है तो भी आप उसे भेज देते हो। क्यों भेज देते हो? क्योंकि अभी रोएगा, लेकिन आगे जाना सीख जाएगा तो इस बच्चे का भविष्य बन जाएगा। ऐसे ही अभी प्रारंभिक भूमिका में तुम्हारा मन नहीं लगे अच्छे विचारों में तो भी उसे लगाना। वो रोएगा, मचलेगा, बार बार गलत जगह जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्रयास होना चाहिए प्रारंभिक भूमिका में
कि अपने मनों को सद विचारों में लगाओ, सद क्रियाओं में लगाओ, अपनी वाणी को सिर्फ मधुर व्यवहार में लगाओ, तो मानना कि सत्य से मैत्री की भावना बन जाएगी और गुणेश अनुरागा भक्ति, गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। ध्यान रखना, साधु साधु होता है, लेकिन साधु की आराधना स्वर्ग और मोक्ष का कारण होती है, और साधु की विराधना नरक और निगोद का कारण होती है, दुर्गति का कारण होती है। आप नंदी सेन हो और चाहे सुदर्शन सेठ हो, श्रीपाल हो, अंजना हो, सीता हो, किसी का उदाहरण उठाकर देख लो, भीम आदि के, अर्जुन आदि के, एक एक भव में साधुओं की उपासना की और उनका परिणाम वज्र सब नाराज संग न पाया, चरम शरीर पाया। सुकोसल आदि के पूर्व जन्म के इतिहास देखो, सिर्फ एक एक फूल मंदिर में चढ़ा कर चले जाते थे, फूल नहीं, चंडाल कन्याएं थी, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती थी बेचारी, इसलिए बाहर से श्रद्धा और आस्था से, क्योंकि श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या क्या पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। गुणी जनों को देखकर ऐसा भाव आए कि ये मेरे परिवार से भी बढ़कर है, इनके लिए मैं क्या कर दूं। अभी तो इतनी आता महाराज जी माता जी, महाराज जी माता जी हैं, और हमारा परिवार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भैयाव्रती के नाम पर पैर दबा के चले जाएंगे, लेकिन नहीं, उनकी यदि मानसिक कोई पीड़ा है तो वो दूर करो, शारीरिक पीड़ा है वो दूर करो, शुद्ध आहार विहार सब कुछ कराओ। उसके लिए हम लोग कहते हैं हमें मरने को टाइम नहीं मिलता है, हमने की चिंता मत करना, अगले बार कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, पूरा टाइम मरने ही मरने को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था भी है, एक सांच में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार। तो जो भी गुणी जन है, हमारे घर के बुजुर्ग लोग भी हैं, सब लोग कहते हैं वो थोड़ी गुणी जन, वो तो बेकार हैं। अरे हर लोगों को तराशने की कला सीखो। आप अच्छा व्यवहार करोगे, कोई बुरे से बुरा होगा, थोड़े दिन में भला हो जाएगा। शुरू से हम जरा जरा सी बात में, यदि आज परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग कह दें कि तू घूमने नहीं जाएगी, सच बताना उनके प्रति फिर प्रेम बचता है क्या? ये भाव तक नहीं आता है कि यही सास है जिसने मुझे बहुत सेवा की थी, मेरी बहुत ख्याल रखा था जब मेरे बच्चे छोटे थे तब। ये वही है जिसने अपनी कटौती कर कर मेरा विवाह किया था, मुझे जेवर चढ़ाया था, मुझे काम नहीं आता था, मेरे बच्चे छोटे थे तो इसने काम किया था। लेकिन एक दिन यदि सास टोक दे तो घर में महाभारत हो जाएगी। ये भाव भी आ सकता है कि कोई बात नहीं, इन्होंने मना किया है, जब कहेंगी तो चले जाएंगे, नहीं तो सड़कों पर जिंदगी थोड़ी कटती है। आजकल देखो संडे का दिन होगा तो लोग गुणीजनों के पास जाएं या नहीं जाएं, कोई होटलों में धक्के खाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, क्लबों में जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। क्या करोगे? बाजार से धक्के खाकर गलत खा पी के घर में और आ जाओगे, बीमारियां ले आओगे। वहां गलत इतने लोगों का संपर्क होगा, तुम्हारी ऊर्जा नेगेटिवता लेकर आ जाएगी। अरे मंदिरों में आकर संडे के दिन हो उस दिन पूजन करो। और सच पूछो, संडे अमेरिका के लोग, विदेश के लोग 7 दिन तो बिजी रहते हैं, सिर्फ संडे के दिन ही सूरज दिखता है उन्हें, संडे, इसलिए उन्होंने कहा संडे। हमारे लिए कोई संडे नहीं है, हमारा तो प्रभात भी भगवान के स्मरण पूर्वक होता है और सूर्यास्त भी भगवान के स्मरण पूर्वक होता है।